एक कनाडा का इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं कनाडा में नई-नई आई थी ना, तब क्या हुआ था। अ, हम पहले मिसिसागा में थे, फिर उसके बाद हम सडबरी चले गए। वहाँ पर मैं ना चिल्ड्रन साइकोलॉजी कर रही थी, तो इवनिंग में कोर्स होता था। इतना ना आइडिया नहीं था मुझे कि यहाँ पर विंटर कैसी होती है। तो मैंने एक लेदर की स्टाइलिश सी, उस समय होता है ना, तुम यंग होते हो काफ़ी, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 साल पहले की बातें कर रही हूँ मैं तो उस समय मैं अपना लेदर की जैकेट डालकर बड़ी स्टाइल से जी पतली सी पैंट डाल के हाई हील डाल के अपना शाम की क्लास के लिए चली गई कॉलेज में। जब क्लास ओवर हुई और जब मैं बाहर आई, आप बिलीव नहीं करोगे, एक भी इंसान मुझे नजर नहीं आया और जो बच्चे कुचे थे वो भी चले गए। अब मेरे को इतना डर लगे, और मैं को यार यहाँ से तो मुझे बस पकड़नी थी, हमारे पास ना तो गाड़ी थी। उस समय मैं किसी तरह से ना, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और उस दिन एक्चुअली फ्रीजिंग रेन थी। मुझे पता ही नहीं था फ्रीजिंग रेन होती क्या है, ये मेरी पहली फ्रीजिंग रेन थी। तो फिर मैंने ना, क्योंकि आप कहोगे अरे इतना भी सेंस नहीं है, कनाडा में रहती हो, इतना भी सेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैं 25 साल पहले आई थी, नॉलेज नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था और सेल फ़ोन तो बहुत टाइम बाद चालू हुए। मेरे पास तो उस समय सेल फ़ोन भी नहीं था। तो उस समय मेरे हाथ ना इतने ठंडे, इतने फ्रीज हो गए थे, मैं बता नहीं सकती। मैंने कोशिश की मैं चॉकलेट निकाल के खाऊं टू जस्ट टू सर्वाइव, बट वो भी नहीं हो पाया। तो मैंने किसी तरह रोड क्रॉस करके वहाँ ना एक छोटी सी शॉप थी, क्योंकि सडबरी बहुत छोटा टाउन है, वहाँ एक छोटी सी शॉप थी, मैं वहाँ अंदर चली गई। और जब शॉपकीपर ने मुझे देखा, मैं इधर उधर घूम रही हूँ, तो फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए। तो मैंने उसे बताया कि भाई मेरे को, मैं तो बस की वेट कर रही हूँ। तो उसने मुझे बोला बस नहीं आएगी आप, और टैक्सीज भी नहीं चल रही हैं क्योंकि फ्रीजिंग रेन है। आप ना, ये जो एक कस्टमर आए हैं, आप इनके साथ डाउनटाउन चले जाओ और ये आपको छोड़ देंगे। आप मानिए नहीं, उस समय मैं बहुत यंग थी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, वही इंडियन लड़कियाँ होती है, कहा मैं नहीं जाऊँगी। मैं मैरिड थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे, मेरा बेटा था। तो वो शॉपकीपर मुझे बोलता है, थोड़ी देर में और मुझे देखता रहा, फिर मुझे बोलता है कि मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, ये मेरे ट्रस्टेड कस्टमर हैं, आप इनके साथ डाउनटाउन चले जाओ, ये आपको छोड़ देंगे। अब मरती क्या ना करती, हालात ऐसे थे, इतनी ठंड में मैं बाहर भी कहाँ खड़ी होती। तो मैं उसकी कार में बैठ गई, और जब मैं उसकी कार में बैठी तो उसने ड्राइव करना चालू किया। गोरा था। देखिए, अगर मैं इंडिया में होती तो शायद मैं सेफ़ भी नहीं होती। रात का समय था, मेरी क्लास ही 6-7 बजे ख़त्म हुई थी, तो डार्क हो चुका था। ड्राइव करते करते हंसने लगा और मुझे बोला कि अगर मैं किडनैप कर लूँ तो आप मानोगे मैंने क्या जवाब दिया? नहीं, मुझे मार्शल आर्ट आती है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इतनी फूलिश थी, मैंने ना उसे जवाब दिया, नो नो नो, आई नो मार्शल आर्ट तो वो भी हंसने लगा। ही वॉज़ अ वेरी नाइस, वेरी काइंड पर्सन। तो उसने मुझे डाउनटाउन ड्रॉप किया, वहाँ पर से बसेस चल रही थी, और वहाँ से बस पकड़कर मैं घर आई। और जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते, बाबू कहाँ रह गई थी? मैंने कहा आज तुम्हारी बाबू मरते मरते बची।